हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर स्टडी करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशन में। आज जो स्पेशल टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो रहेगा नोबेल प्राइज 2022 के ऊपर। आने वाले एग्जाम में 100% आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आज अपना एक नंबर पक्का करके जाएं। आपको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से जितनी भी फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है वो सब हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, तो जुड़े रहें हमारे साथ और आज के आज ही अपना एक नंबर पक्का करके जाएं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब अगर बात करें हम नोबेल प्राइज के बारे में कि किन किन फील्ड में दिया जाता है, किस किस को इस वर्ष जो है नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए हैं, नोबेल प्राइज दिए गए हैं, उससे पहले थोड़ा सा नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो अगर बात करें नोबेल प्राइज की कि इन पुरस्कारों को जो है देने की शुरुआत कब हुई थी, तो ये पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी देने की वो हुई थी 1901 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में जो है किसको नोबेल प्राइज मिला है इसके साथ साथ जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि जो नोबेल प्राइज हैं उनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में। अच्छा, किसकी याद में ये जो है ये प्राइज दिया जाता है, तो ये हैं वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के जो नाम पर है इस प्राइज का नाम भी है और इन्हीं की याद में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये बात आती है कि किन किन फील्ड में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये जो पुरस्कार हैं ये मेनली 6 फील्ड में दिए जाते हैं। और एक और बात, किसी भी एक फील्ड में जो है मैक्सिमम 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है, 3 से ज्यादा लोगों को ये अवार्ड नहीं दिया जाता। एक पर्टिकुलर फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ये 6 फील्ड कौन कौन सी हैं जिनमें जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है और इस वर्ष नोबेल प्राइज घोषित किए गए हैं। तो पहली जो फील्ड है वो रहती है इकोनॉमिक्स। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 6 की 6 आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने है। पहली फील्ड है इकोनॉमिक्स, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिलता है। सेकंड वन इज लिटरेचर। लिटरेचर मींस हिंदी में अगर हम बोलें तो साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। पीस यानी शांति के क्षेत्र में जो बेहतरीन कार्य करते हैं उनको भी यह पुरस्कार दिया जाता है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करें फिफ्थ की, 5वें नंबर की जो हमारी फील्ड रहती है, एरिया रहता है, वो रहता है फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान में जो बेहतरीन कार्य करते हैं उनको यह प्राइज दिया जाता है हर वर्ष। और लास्ट रहता है हमारे पास दैट इज मेडिसिन, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए जो है हर वर्ष यह अवार्ड दिया जाता है। तो अब हम एक एक करके यहाँ पर लेने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में किसे नोबेल प्राइज मिला है, साहित्य में किसे मिला है, शांति में किसे मिला है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है और चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला है। तो एक एक करके यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद ट्रिक। बने रहें इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहली फील्ड जो मैं लेने जा रहा हूँ वो रहेगा इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं अर्थशास्त्र में किसे नोबेल प्राइज मिला है और हम इसे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है, तो ये ध्यान रखिएगा 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला है। इस बारी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इन 3 के नाम हैं फिलिप एच डाइविग, दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरे हैं बेन एस बर्नानके। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा, थोड़े नाम आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको जब ऑप्शन दिखेंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहला हमने बोला, एक बार फिर से नाम रिपीट करते हैं, फिलिप एच डाइविग, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड बेन एस बर्नानके। इनको किस चीज के लिए ये अवार्ड मिला है? इनको ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है फॉर द रिसर्च। किस चीज के लिए इन्होंने जो है रिसर्च की है? फॉर द रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी जैसे हमने देखा कि कोविड का टाइम रहा, पिछले 2-3 साल काफी मुश्किल निकले हैं हर कंट्री के लिए, हर देश के लिए। तो इस टाइम में जो है बैंकिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, इस एरिया में इन 3 लोगों ने जो है रिसर्च की है। इसी रिसर्च के लिए इन 3 लोगों को जो है नामित किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो आप नाम ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे ध्यान रखना है कि 2 लोग हैं बेन और फिलिप,
दो नाम आप ध्यान रखिएगा, बेन और फिलिप। बेन ने फिलिप को डायमंड दिए। अब यहां से देखिए हम आसानी से ये 3 नाम निकाल लेंगे। बेन से बन जाएगा बेन एस बर्नानके, जो यहाँ पे थर्ड नाम लिखा हुआ है। फिलिप से बन जाएगा फिलिप एच डाइविग, और डायमंड से बन जाएगा डगलस डायमंड। तो और डायमंड से एक चीज और क्लियर होती है कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये, तो डायमंड हमारा आता है इकोनॉमी में। तो आपको ऐसे ध्यान रखिएगा कि बेन ने फिलिप को डायमंड दिया। आप 10 बारी इस लाइन को रिपीट कर दें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कभी ये नाम नहीं भूलने वाले। बेन ने फिलिप को डायमंड दिया, बेन से बन जाएगा बेन बर्नानके, फिलिप से बन जाएगा फिलिप डाइविग, एंड डायमंड से बन जाएगा डगलस डायमंड। आई होप आपको इकोनॉमी के क्षेत्र में किन किन को नोबेल प्राइज मिला है ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, आपको नाम याद रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड फील्ड की। दूसरी जो हमारे पास फील्ड है वो है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष किसे जो है नोबेल प्राइज मिला है। तो ये एक ही जो है पर्सन है यहाँ पर, इनका नाम है एनी एर्नॉक्स। ये जो है राइटर है फ्रांस की, फ्रांसीसी लेखिका है ये। नाम ध्यान रखिएगा एनी एर्नॉक्स आप रिपीट करें। और किस चीज के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो इन्होंने संस्मरण जो साहित्य होता है, यानी मेमोरी से रिलेटेड जो है इन्होंने साहित्य लिखे हैं, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया है। अब इनसे रिलेटेड आपको जो इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं वो भी ध्यान रखनी है। तो इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे क्लीन्ड आउट, शेम, हैपनिंग, गेटिंग लॉस्ट। तो इनका जो लिखने का तरीका है वो संस्मरण पर ज्यादा रहता है, और इसी के लिए जो है इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनकी फेमस बुक्स क्लीन्ड आउट, शेम, हैपनिंग एंड गेटिंग लॉस्ट, और इनका नाम है एनी एर्नॉक्स, फ्रांसीसी लेखिका है। याद रखना बहुत आसान। बात करते हैं ट्रिक की, कैसे आप ध्यान रखेंगे। एनीबडी कैन राइट, बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, एनीबडी कैन राइट। राइट से आपको क्लियर हो जाएगा बात हो रही है साहित्य की, और एनी से बन जाएगा एनी एर्नॉक्स। एनीबडी कैन राइट, एनीबडी कैन राइट, एनी फॉर एर्नॉक्स, राइट फॉर साहित्य। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार आपको फिर से रिपीट करवाऊं। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए हमने देखा था बेन ने फिलिप को डायमंड दिए। आई होप आपको अभी तक लर्न होगी ये ट्रिक। तो वहां से आप 3 नाम निकाल सकते थे, बेन, फिलिप एच डगलस, और यहां से डायमंड से बन जाएगा जो है डगलस डायमंड। तो अभी तक हम 2 फील्ड में नोबेल प्राइज देख चुके हैं। एक हमने देख लिया इकोनॉमी, दूसरा हमने देख लिया लिटरेचर। लिटरेचर में मिला है एनी एर्नॉक्स, फ्रांसीसी लेखिका है। इनकी फेमस बुक्स हैं क्लीन्ड आउट, शेम, हैपनिंग, गेटिंग लॉस्ट, और इनके लिए जो है हमने ट्रिक देखी है, दैट इज एनीबडी कैन राइट। एनी से बन जाएगा एनी एर्नॉक्स, राइट से बन जाएगा साहित्य। बात करते हैं तीसरी फील्ड की। तीसरा जो हमारे पास क्षेत्र है वो है नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए इस वर्ष किसे जो है नोबेल प्राइज मिला है। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है वो है, पहले तो ये 3, हम लोग तो नहीं बोलेंगे, 3 में से 2 यहाँ पर हमारे पास संस्थाएं हैं, इंग्लिश में बोलें तो इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनमें से एक जो है पर्सन, यानी कुल मिलाकर 3 के लिए जो है नोबेल प्राइज फॉर पीस की जो है घोषणा हुई है। 3 में से 2 संस्थाएं हैं और एक हमारे पास पर्सन है। अब ये 2 संस्थाएं जो है याद रखना आसान है। इस टाइम अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन के बीच जो है तनातनी बनी हुई है, युद्ध चल रहा है और इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। तो इन्हीं 2 कंट्रीज की 2 संस्थाएं हैं जिनको जो है नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए नामित किया गया है, और एक जो आदमी है ये इन्हीं दोनों कंट्रीज की जो पड़ोसी देश हैं, बेलारूस, वहां से बिलोंग करते हैं। तो नाम देख लेते हैं वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली संस्था है मेमोरियल, ये बिलोंग करती है रशिया से। दूसरी जो संस्था है ये है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और ये जो है संस्था काम करती है यूक्रेन में। तीसरा जो हमने बात की बेलारूस से पर्सन है, इनका नाम है एलिस बेलत्स्की। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। 3 लोगों को 3 के लिए जो है नामित किया गया है नोबेल प्राइज फॉर पीस। 2 संस्थाएं हैं, एक पर्सन है। 2 संस्थाएं हैं मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, एंड थर्ड पर्सन इज एलिस बेलत्स्की। तो इनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है? ये मिला है शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए। ये लोग निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, उसी के लिए जो है इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया है। अब बात करते हैं ट्रिक की, इनको ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे हम याद रखेंगे। तो ट्रिक बहुत आसान है। एलिस एक हमारे पास पर्सन है। एलिस ने शांति के लिए सेंटर में मेमोरियल बनवाया। आपको क्या या लाइन याद रखनी है? एलिस ने शांति के लिए सेंटर में मेमोरियल बनवाया।
एलिस से बन जाएगा एलिस बेलेस्की। शांति मतलब हमें पता चल जाएगा कौन से फील्ड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज पीस। सेंटर से बन जाएगा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और मेमोरियल से बन जाएगा मेमोरियल। तो इस तरह से जो है आप 3 नाम बहुत आसानी से याद रख लेंगे। ट्रिक को आप 5 से 7 बार रिपीट करें, आपको एकदम दिमाग में ये लाइन क्लियर हो जाएगी। एलिस ने शांति के लिए सेंटर में मेमोरियल बनवाया। बात करते हैं अगली फील्ड की। तो हमारे पास है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे और किस चीज के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ध्यान रखना, इसमें भी 3 लोग शामिल हैं। केमिस्ट्री में 3 लोगों को, रसायन में 3 लोगों को इस बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया है। ये 3 लोग कौन कौन हैं, इनके नाम हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरे हैं कार्ल बेरी शार्पलेस, तीसरे हैं मार्टिन मेल्डेन। नाम एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर हम ट्रिक से देखते हैं इनको कैसे ध्यान रखना है बहुत आसानी से। पहला नाम है कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरा है कार्ल बेरी शार्पलेस, तीसरा है मार्टिन मेल्डेन। तो पहले बात करते हैं इनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो इनको मिला है फॉर क्लिक केमिस्ट्री एंड ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री और ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में बेहतरीन कार्य करने के लिए, कोई नई रिसर्च करने के लिए जो है इन लोगों को रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया है। अब बात करते हैं ट्रिक की, शॉर्ट ट्रिक से इनको कैसे ध्यान रखना है। तो शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान हमने आपके लिए बना रखी है। आपको ध्यान रखना है बेरी मोर्टिन में केरोसिन है। आपको बस ये ध्यान रखना है बेरी मोर्टिन में केरोसिन है। और जब हम बात केरोसिन की कर रहे हैं तो केरोसिन एक रसायन है, ऑयल का नाम है, रसायन है, तो आपको ध्यान रहेगा बात कर रहे हैं हम रसायन विज्ञान की। अब बात करते हैं, यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है बेरी। बेरी से बन जाएगा बेरी शार्पलेस, कार्ल बेरी शार्पलेस। मोर्टिन से बन जाएगा मार्टिन मेल्डेन, और केरोसिन में जो कैरो वर्ड है यहाँ से बन जाएगा कैरोलिन आर बर्टोजी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको ध्यान रहेगा। और अगर आप इससे भी बेहतर अपनी याद रखने के लिए कोई स्टोरी या कोई ट्रिक बना सकते हैं तो जरूर बनाएं। जरूरी नहीं है जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं आपको यही लर्न करनी है। अगर आप इससे आसान कोई ट्रिक बना सकते हैं जरूर बनाएं और हमारे साथ भी जो है कमेंट करके शेयर करें। बात करते हैं अगली फील्ड की। तो अगली फील्ड है हमारे पास नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में किसे इस बार, भौतिकी में किसे इस बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया है। तो यहाँ भी हमें जो है 3 पर्सन देखने को मिलेंगे। इन तीनों के नाम आप याद रखें। 3 नाम हैं एलन एस्पेक्ट, दूसरा नाम है जॉन क्लॉजर, तीसरे हैं एंटन जेलिंगर। तो किस चीज के लिए जो है इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो इन लोगों ने जो है बेहतरीन कार्य किया है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसी चीज के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। बात करते हैं हमारी प्यारी सी ट्रिक की। ध्यान कैसे रखना है जो हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहेगा फिजिक्स में अपना एस्पेक्ट रखने के लिए जॉन आंटी ले आया। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, आपको बस लाइन ध्यान रखनी है कि फिजिक्स में अपना एस्पेक्ट रखने के लिए जॉन आंटी ले आया। फिजिक्स से क्लियर हो गया, बात हो रही है भौतिकी की यानी फिजिक्स वाली फील्ड की। एस्पेक्ट से बन जाएगा एलन एस्पेक्ट। बिल्कुल जब आप ऑप्शन देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि एस्पेक्ट कौन सी फील्ड से है। तीसरा जो यहाँ पे तीसरा मैंने हाईलाइट कर रखा है वर्ड आपके लिए वो है जॉन। जॉन से बन जाएगा जॉन क्लॉजर। आंटी में जो वर्ड है आंट, यहाँ से आप ध्यान रखेगा एंटन जेलिंगर। तो ट्रिक याद रखें, फिजिक्स में अपना एस्पेक्ट रखने के लिए जो है जॉन आंटी ले आया। आप 5 से 7 बार रिपीट कर लें, आपको बिल्कुल ये लाइन लर्न हो जाएगी। फिजिक्स में अपना एस्पेक्ट रखने के लिए जॉन आंटी ले आया। अगली फील्ड है हमारे पास नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है किसे इस बार नोबेल प्राइज से नामित किया गया है, किसे नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो इनका जो नाम है वो है स्वांते पावो। एक ही पर्सन है स्वांते पावो, आपको नाम ध्यान रखना है, याद रखना आसान है इनका नाम स्वांते पावो। किस चीज के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो इनको दिया जा रहा है मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया जा रहा है स्वांते पावो। किस चीज के लिए, मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए। बात करते हैं आज की ट्रिक की कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन को ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रखना है। आपको मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, मेडिसिन हम क्यों खाते हैं, मेडिसिन हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है स्वस्थ रहने के लिए जो है पैरासीटामोल खाओ। स्वस्थ रहने के लिए पैरासीटामोल खाओ। स्व यहाँ पे वर्ड है स्वस्थ में, यहाँ से बन जाएगा स्वांते और PA से बन जाएगा पावो। और पैरासीटामोल की बात हो रही है, स्वस्थ रहने की बात हो रही है, तो बात हो रही है मेडिसिन वाली फील्ड की, चिकित्सा वाली फील्ड की। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं। मेडिसिन हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या खाइए आप, पैरासीटामोल खाइए। स्वस्थ में स्व से बन जाएगा स्वांते,
पी पैरासीटामोल में PA से बन जाएगा पागो। तो इस तरह से जो है आप शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको नोबेल प्राइज की जो हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए थे और कंप्लीट 6 की 6 फील्ड आपको एक ही वीडियो में हमने कवर करवाई, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन लेक्चर्स के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको काम क्या करना है, आप जो है प्ले स्टोर में जाकर कैरियर स्टडी सर्च करें, आपको वहां पर ऐप मिल जाएगी। आप ऐप को इंस्टॉल करें और वहां पर आपको जो है HP टेट की प्रेपरेशन के लिए, चाहे HP टेट मेडिकल की हम बात करें, आप नॉन मेडिकल की बात करें या HP टेट शास्त्री की बात हो, JBT आर्ट्स की बात हो, आपको वहां पर बहुत सारे जो है हम ऑफर लेके आए हैं। आपको वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। आपको वहां पर हर वीक जो है लाइव क्लास मिलेगी जहां पे आपकी डाउट जो है वो क्लियर होंगे। आपको वहां पर हर कंसेप्ट के टेस्ट मिलेंगे। आपको हर एक जो है लेक्चर के आपको वहां पर PDF नोट्स मिल जाएंगे। हम आपको वहां पर करंट अफेयर भी कवर करवा रहे हैं। हम आपको वहां पर HP GK और इंडिया GK भी कवर करवा रहे हैं और ये सब जो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं हर कोर्स में वो बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस हैं। बहुत मिनिमम प्राइसेस में हम आपके लिए ये सारे कोर्सेज लेके आए हैं। और आजकल जो है दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो आप CS लाइव कूपन कोड लगाकर जो है 50% जो है डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो आप जाएं और इस ऐप को एक बारी गो थ्रू हो, इसके एक बारी आप चेक करें। आपको वहां पर डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी जो है आपको ये सजेशन रहेगी, आप जरूर परचेज करें। बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं। प्राइस हमने आपके लिए रखा है 999। उसमें भी जो आजकल ऑफर चल रहा है आपको 50% जो है डिस्काउंट CS लाइव कूपन कोड लगा के मिल जाएगा। तो ये ऑफर दिवाली तक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर को अवेल करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।